आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान की तारीख में अगर सूफिया का तस्करा किया जाए तो इसके लिए आम आदमी के जहन में बड़े बड़े नाम उभरते हैं। सिलसिला कादिरिया के बड़े बड़े औलियाउल्लाह ने हिंदुस्तान के बाशिंदों की रहनुमाई मुख्तलिफ अदवार में की। इस ज़िमन में एक शख्सियत का ताल्लुक चूंकि सियासत से भी रहा, इसलिए इनके जिक्र को, इनकी तारीख को और इनके किरदार को मुतनाज़िया बना दिया गया। क्योंकि मुगल सल्तनत के तख्त पर औरंगजेब आलमगीर या शहजादा दाराशिकोह में से किसी एक को बैठना था, मगर दाराशिकोह एक सूफी मंच, रहमदिल और सिलसिला कादरिया के एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से हमारी तारीख में अमर रहेंगे। हमारी आज की वीडियो शहंशाह शाहजहां के वलीअहद शहजादा दाराशिकोह के मुतालिक है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद दाराशिकोह की पैदाइश 20 मार्च सन 1615 को अजमेर राजस्थान में हुई। दाराशिकोह मलका मुमताज महल के वतन से था और अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। इसके दादा शहंशाह जहांगीर ने इसका यह नाम रखा था। दाराशिकोह 6 साल का था कि शाहजहां ने इसकी एजुकेशन मुल्ला अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी के सुपुर्द की, मगर दाराशिकोह ने अपनी बुक्स में अपने दूसरे टीचर उस्ताद मीरत शेख का जिक्र किया है। हजरत मीरत शेख से दाराशिकोह ने अदबियात, अरबी और फारसी यानी पर्शियन की तालीम हासिल करी। हजरत मीरत शेख हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और इनके बहुत बेहतरीन स्टूडेंट भी समझे जाते थे। इसी दौर में दाराशिकोह मुख्तलिफ पंडितों और जोगियों से भी वेदांत के मुतालिक मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इसकी कोशिश थी कि दोनों मज़ाहिब में अकीदा तौहीद यानी मोनोथीज़म से जुड़ी हकीकतों को बेहतर तौर पर समझा जाए। दाराशिकोह जब बड़ा हुआ तो मलका मुमताज महल का ख्याल था कि दाराशिकोह की शादी सुल्तान करीमुन्निसा अल-मारूफ नादिरा बेगम से कर दी जाए। मुमताज महल की जिंदगी में तो ये काम नहीं हो सका, मगर इसकी डेथ के बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह जनवरी सन 1633 में शादी के जश्न की सेलिब्रेशन शुरू हो गई। ये शादी मुगलिया तारीख में एक बेमिसाल शादी की हैसियत रखती है। दारा हाथी पर बारात लेकर आया और फिर बाद में इसको पैदल दीवाने आम में पहुंचाया गया, जहां शाहजहां ने अपने तहाइफ दाराशिकोह को दिए। हिंदुस्तानी रस्म के मुताबिक मोतियों, जमरुद और लाल का सेहरा सर पर बांधने की वो रस्म अदा की गई जो शहंशाह जहांगीर ने शाहजहां की शादी में अदा की थी। शाम को साहिल जमुना पर शानदार चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। 5 लाख रुपया मेहर मुकर्रर किया गया और दूल्हा दुल्हन पर सोने चांदी के सिक्के निछावर किए गए। इस पूरी तकरीब में इस वक्त के हिसाब से 30 लाख रुपए खर्च हुए। शादी के बाद शाहजहां ने दाराशिकोह को अपना वलीअहद मुकर्रर किया और अपने जश्न सालगिरह के मौके पर 10 अक्टूबर सन 1633 को 12,000 पैदल फौजी और 6,000 सवारों का पहला मनसब अता किया गया। साथ ही साथ हिसार की सूबेदारी भी अता की गई। इसके बाद इसको कंदहार का गवर्नर भी बनाया गया। इसके बाद बतदरीज दाराशिकोह के मनासिब यानी रैंक्स में इजाफा होता गया और इसको मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई। सन 1645 में इलाहाबाद का गवर्नर, मार्च सन 1647 को पंजाब, सन 1652 में मुल्तान और सन 1657 में बिहार की सूबेदारी भी इसको दी गई। इन बेतहाशा जिम्मेदारियों और शाहजहां के बेजा लाड प्यार और दरबार में हर वक्त रहने की वजह से दाराशिकोह का अवाम से ताल्लुक खत्म हो गया और वह अमली जिंदगी के तजर्बात और महरक़ात से बेखबर हो गया। दाराशिकोह की अहलियत बहसियत कमांडर कंदहार की एक्सपीडिशन से वाज़ेह होती है। सन 1649 में कंदहार पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया था और इसको वापस लेने के लिए मुगलों की तरफ से काफी कोशिशें जारी थी। आखिरी कोशिश सन 1652 में की गई जो नाकाम रही। इस मुहिम के लिए दाराशिकोह ने अपनी खिदमत पेश करी और इसके लिए मुल्क के तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया। लाहौर में किला कंदहार के नमूने का एक मसनूई किला तैयार कराया गया ताकि फंदा कंदहार का तजर्बा किया जाए। किला का मुहासरा हुआ, इस पर बम बरसाए गए और किला शिकन तोपों ने इसको तबाह कर दिया। इस नेक शगुन पर शहजादे को मुबारकबाद भी पेश की गई थी। इस मुहिम के लिए नजूमियों और ज्योतिषियों से भी फाले निकलवाई गई, लेकिन इस दफा भी किला फतह नहीं हो सका और मुगलों की फौज को सख्त जानी नुकसान उठाकर वापस होना पड़ा। थोड़े अरसे के बाद शाहजहां बीमार हुआ और अब अलालत और बुढ़ापे की वजह से ये बात मशहूर हो रही थी कि बादशाह के बाद तख्त की जिम्मेदारियां किसको मिलेंगी।
मुगलों में यह रिवाज जड़ पकड़ चुका था कि बादशाह के मरने के बाद शहजादे अपने इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे से जंगें लड़ा करते थे। जहांगीर और शाहजहां ने भी मुगल तख्त ऐसे ही हासिल किया था। औरंगजेब आलमगीर इस वक्त तख्त के एक बेहतरीन उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए। गो के दारा शिकोह में भी बहुत खूबियां पाई जाती थी, मगर इंसानी तारीख में यह बहुत कम जगह हुआ है कि किसी फलसफी बादशाह को कामयाबी मिली हो। कदीम रोमी तारीख में हमें सिर्फ मार्कस ऑरेलियस ही एक वाहिद बादशाह मिलेगा जिसको हम फलसफी बादशाह कह सकते हैं। मुगल तख्त के लिए कोशिशें सन 1658 के आते आते अपने उरूज पर पहुंच गईं और बिलाखिर समूगढ़ के मुकाम पर औरंगजेब और दारा शिकोह की फौजों का आमना सामना हो गया। औरंगजेब को इसके अलावा अपने भाई शहजादा मुराद की फौजों की मदद भी हासिल थी। औरंगजेब के लेफ्ट फ्लैंक पर शहजादा मुराद बख्श अपनी फौजों के साथ मौजूद था और आर्टिलरी पर मायनाज मुगल सरदारान मुर्शिद कुली खान और मीर जुमला दोयम को मुकर्रर किया गया था। जंग का आगाज दारा शिकोह की तरफ से तोपों के फायर से हुआ, जिसका जवाब औरंगजेब की तोपों से दिया गया, मगर इस सिलसिले को बारिश के शुरू हो जाने की वजह से रोक दिया गया। बारिश के खत्म हो जाने के बाद फिर फरीकैन ने एक दूसरे पर गोलों की बौछार कर दी। इस सिलसिले को देखकर शहजादा मुराद ने गुस्से में आकर अपने सवारों को आम हमले का हुक्म दिया, जिन्होंने दारा शिकोह के राइट फ्लैंक पर भरपूर यादगार करी। दारा शिकोह की तरफ से बहादुर राजपूतों ने मर्दानावार मुकाबला किया और औरंगजेब की फौजों को नुकसान पहुंचाया, मगर शहजादा मुराद ने तीर मारकर राजा राम सिंह रोटेला को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से राजपूतों के हौसले पस्त हो गए। मगर इस वक्त दारा शिकोह ने जंग में अपनी इंतहाई नातजर्बेकारी का सबूत दिया और एक ऐसी हिमाकत की जिसका खुमियाजा उसे शिकस्त की सूरत में भरना पड़ा। औरंगजेब आलमगीर की आर्टिलरी इस वक्त दारा की फौजों पर शदीद गोलाबारी कर रही थी, जिससे घबराकर इसने अपने हाथी के होदे से छलांग लगा दी ताकि जमीन पर रहकर फौजों की कमान कर सके। हाथी ने मैदान से भागना शुरू कर दिया और दारा की फौजों में ये देखकर खलबली मच गई। फौजियों को ये गलत फहमी हुई कि दारा को तीर लगा है, जिसकी वजह से इसकी हलाकत हो गई। ये इन फौजियों का गुमान था। हजारों फौजियों ने ये देखकर हथियार डालना शुरू कर दिए और इस तरह दारा को इस जंग में शिकस्त हो गई। औरंगजेब ने आगे बढ़कर आगरा का मुहासरा कर लिया और शहनशाह शाहजहां को किला में कैद कर दिया गया। दारा शिकोह और इसके बेटे सुलेमान शिकोह को मलिक जीवन खान ने गिरफ्तार करके औरंगजेब के हवाला किया, जहां इसे मुल्हिद करार देकर आगरा की गलियों में घुमाया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। दारा शिकोह ने तसव्वुफ के मौजू पर अपनी किताबों में काफी सैर हासिल बहस की है और बहुत खूबी से एक आम आदमी को इस पेचीदा और मुश्किल मौजू की तरफ बुलाया है। सूफी नजरियात पर दारा शिकोह की तसनीफात सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, रिसाला हक नुमा, हसनातुल आरफैन और दीवाने दारा शिकोह काबिल जिक्र है। सफीनतुल औलिया में दारा शिकोह ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और आपके चारों खुलफाए राशिदीन के हालात, 12 इमामों के हालात, आइमा अरबा के हालात और हजरात औलिया किराम के वाकयात को बयान किया है। अपनी दीगर किताबों में दारा शिकोह ने हिंदू मत के फलसफे तौहीद को भी तफसीलात के साथ बयान किया है। इन किताबों में मजमा अल बहरैन बहुत ही उम्दा किताब है। इस किताब में दारा शिकोह ने हिंदुओं और मुसलमानों के इन बातों को बयान किया है जो दोनों में मुश्तरक पाई जाती हैं। इसके अलावा इसने अपने इन डायलॉग्स को भी किताबी शक्ल में जमा किया है जो इसने बाबा लाल दास बैरागी से किए थे और कई दिलचस्प ख्यालात को भी जाहिर किया गया है। अलगर्ज ये कि दारा शिकोह की शख्सियत पर हम घंटों बात कर सकते हैं, मगर इस वीडियो की तवालात के खौफ से हम इस मौजू का इख्तिताम यहीं करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।